कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किन्नौरी पूजा ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दूसरी बात, आज महाशिवरात्रि का वो पर्व आ ही चुका है जिसका मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और महाशिवरात्रि के इस पर्व में आपको, आपके घर वालों को और आपके जानने वालों को सबको मेरी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दूसरी बात यह है कि आज मैं सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिस तरह आपने फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत एक ही दिन में आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ करवाई है और बहुत सारा उसको प्यार तो दिया ही दिया है, व्यूज़ दिए और उसमें बहुत सारे लाइक्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी दिए हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे और ज़्यादा मोटिवेट हुई मैं उस सब कुछ पढ़ के। और मुझे लगा कि मैं सेकंड ब्लॉग भी तैयार करूं और मैं तब आज सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। और रही सब्सक्राइबर की, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि एक दिन भी नहीं, कुछ ही आवर्स में आपने मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ कर दी है। और जो सब्सक्राइबर की पर्टिकुलर जो टाइम नंबर से मैं वो आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज़ है। जब मेरे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे कि आप लोग को बताने के लिए मैं पूरी तैयार हो जाऊंगी तब मैं आपको पक्का बताऊंगी, अभी तो मैं नहीं बता सकती। और उन सब के लिए जो फर्स्ट ब्लॉग में आपने जो भी जितना भी प्यार दिया है उन सब के लिए मैं दिल से मेरे ग्रुप वाले सब आपको दिल से थैंक यू सो मच करते हैं। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बस एक तो उसलिए खुश हूँ जो फर्स्ट ब्लॉग में आपने मुझे प्यार दिया, उसके लिए खुश हूँ। और दूसरी खुशी मेरी इसलिए आज महाशिवरात्रि का वो पर्व फाइनली आ चुका है जिसका हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो देखो हम अभी सो के उठ के आए हैं और उठते ही मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज अगर मैं मेन चीज़ें ही ना बनाऊँ तो क्या फ़ायदा। और आज का व्लॉग जो है बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए मैंने सोचा और मेरे ग्रुप वालों ने सोचा कि हम 2 व्लॉग बनाएंगे। 2 व्लॉग में हम फर्स्ट व्लॉग तो हम ये बनाएंगे कि हमने जो आज मेन चीज़ें लगती है शिवरात्रि के लिए वो सब हम इकट्ठे करेंगे। तो इकट्ठे करने के लिए इकट्ठे तो हमने कुछ कर लिए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें लाई है और वो क्यों लाई है, ठीक है। और दूसरी मेन बात है, आज हमारा सबसे मेन जो काम है दिन भर का, वो बहुत स्ट्रेस वाला भी है और अच्छा भी है, मज़े वाला भी है। वो है हमारा फूल उठाने का काम, जो फ्लावर होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम है। अब ये स्ट्रेस वाला क्योंकि इस बार का जो फ्लावर है वो अब ना के बराबर है, यहाँ फ्लावर ही नहीं है। और हमारा जो NH से लेकर जो हमारा पूरा गांव है वहाँ तक शायद फ्लावर है ही नहीं। और जो मेन फ्लावर यूज़ होता है आज के दिन वो है तो नरगिस का फूल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो यूज़ होता है। और इस बार पता नहीं कैसे जो नरगिस का फ्लावर है वो टाइम से पहले ही खिलकर सूख कर अब ख़त्म भी हो चुकी है। उसने जितनी मिठास, जितनी खुशबू, जितना अच्छापन देना था वो दे दिया और वो अब ख़त्म हो चुकी है लोअर हाइट में। तो अब हम ये आशा रखते हैं कि शायद हाँ ऊपर गांव में शायद हो, जहाँ पे हाइट एरिया है वहाँ पर हो। अभी बोला तो है हमने अपने रिलेटिव्स को कि अगर जब वो घर से ऊपर से आएंगे हमारे घर पे शाम को तो वो अपने साथ लेकर आए, अगर वो ला देंगे तो शायद अच्छा ही होगा। तो हम पूरा विश्वास तो ये नहीं रखेंगे कि वो लाएंगे ही लाएंगे, क्या पता नहीं भी हो। इसलिए हम अपनी तरफ से जो कोई और फूल है उसको हम इकट्ठे करने जा रहे हैं। और हम इकट्ठे करने जब जाएंगे ना तब हम आपको वीडियोस बनाएंगे और वो इकट्ठे हम करने जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ आपकी मैं थोड़ी सी लोकेशन बताती हूँ। वहाँ पार, यहाँ से पार जाना पड़ता है, हमारे को दिखाई दे रहा है, वहाँ से पार जाना पड़ेगा और उस टावर के पीछे जब को जाकर वहाँ से फूल कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये नहीं पता कि वो फूल है भी या नहीं है, बस हम यही आशा रखते हैं कि वो फूल तो हो कम से कम, ताकि जो सजावट में सुंदरता है और जो मेन बात होती है भगवानों के चरणों में हम फूल ही लगाते ना, तो अगर फूल ही ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि वो फूल हम कैसे लाएंगे और क्या वो फूल है या नहीं। अगर है तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि वो फूल। तो स्टार्ट अब हमारी क्या है, अब हमने आज फूल लाना है और जो मैंने मटेरियल्स लाए हैं, जो मम्मी पापा ने सामानें लाई है, मैं उसके बारे में डिटेल से थोड़ी देर से बताऊँगी। जब मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, फ्रेश होने के बाद मैं आपको थोड़ी देर से सब कुछ बताऊंगी। और जब मैं फूल लाने जाऊंगी तब कभी मैं वीडियो शूट करूंगी और आपको मैं धीरे धीरे हर चीज़ बताती जाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय। आगे मैं दोबारा से, मैंने जैसे सुबह बताया था जी, आज हम आप लोग को ब्लॉगिंग में फूल्स और हमने जो जो सामान लाई उसके बारे में बताएंगे।
तो सामान अभी तो मैं नहीं बता सकती कौन कौन से लाए, क्योंकि सुबह से लेकर हम इतने बिजी थे कि अब जाके हम फ्री हुए। और फ्री भी तब हुए, हम यहाँ फूल ढूंढने आए तब जाके फ्री हुए, नहीं तो फ्री तो अभी हम है ही नहीं। हम अभी सामान लाने गए थे शॉप में, शॉप से कुछ सामान नहीं तो हमने नेपालियों के साथ घर भेज दिया। जो बच्चे कुछ छोटे छोटे सामान है वो हम लेके आ रहे, जैसे देख रहे हो आप बैग में लेके आ रहे। और अब थोड़ा सा टाइम मिला है, वो टाइम भी सिर्फ उसके लिए, फ्लावर के लिए। अब हम देखते हैं कि मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चुप है बातें, दिल कैसे बयान करूं, तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं, कि संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं। हाँ, मैंने ये बात तो बोली नहीं आपको, मैं वो फ्लावर लेने नहीं जा रही हूँ। ये लोकल फ्लावर, इसको हम अपनी भाषा में करमोले बोलते हैं, और मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता। दिख रहा है आपको वहाँ, देखो सामने एक पेड़ दिख रहा है, उसमें वो बेल की तरह है ना, वही लेने जा रहा है। और ये सेकंड नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिवरात्रि के अवसर पर। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। ठीक है, फाइनली मिल तो गया हमारे को ना। हाँ, फाइनली हमारे पास काफ़ी कम रह गया है। अरे यहाँ से नीचे तो बीज है, नीचे दो दो कुत्ते बैठ बजा देंगे। गाइस हम थोड़ी देर से मिलते, ठीक है। अभी नीचे कुत्ता आ गई, हमारा कुत्ता स्वाहा ना कर दे और हमारा शिवरात्रि का कपड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बाय। सो गाइस फाइनली हम उस प्लेस पे पहुँच गए हैं जिस फ्लावर की हमें ज़रूरत थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फ्लावर है कैसा। यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी फ्लावर दिख नहीं रहा, लग रहा है कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर नीचे है एक नरगिस के पौधे हैं, बट इसमें कोई भी फ्लावर नहीं है, क्योंकि जो नरगिस का सीज़न था आकर चला गया मौसम की वजह से। तो अब हमारे पास बचे क्या है, सिर्फ यहाँ ये जो दिख रहा है, और ये ही है हमारा मेन फ्लावर। अब ये फ्लावर, हम इसको फ्लावर क्यों बोले जबकि ये एक लीफ है। फ्लावर इसलिए बोला, जो कहते हैं ना शिव शंकर को बेल का जो पत्ता होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो किन्नौर में बेल का पत्ता मिलना ना के बराबर क्या मिलता ही नहीं है यहाँ पर, और यह मिलता है आउट ऑफ किन्नौर मिलता है। तो किन्नौर में सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है बेल। ये बेल की तरह मिलती ये है, ठीक है। किन्नौर में इसको मान्यता दी है कि एज ए ये क्या है, एक बेल का पत्ता के रूप में अगर हम बेल का पत्ता नहीं मिलाएंगे ना, अगर हम इसको चढ़ाएंगे तो ये उस बेल के पत्ते के इक्वल ही उनको पसंद आएगा। इसीलिए हम इसको एक फ्लावर भी बोलते हैं, मुख्य फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। हमने कभी इसको बेल बोल के, इसका बेल बोलना इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, हम इसको फ्लावर ही बोलते हैं, जबकि एक पत्ता है और ये एक बेल की तरह बना होता है पेड़ पे। देखो कैसे बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये नीचे से ही क्लियरली एक किसी और पेड़ पे लपेट के पेड़ में अटैच है, और ये एक बेल है, ठीक है। स्टार्ट। देखो ये एक बेल है, ये किसी और पेड़ में अटैच है, और यहाँ देखो इसकी बेल कितनी ऊपर तक जा रही है, और इसकी बेल ये इस वाले पेड़ में भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और उस वाले पेड़ में तो बेल की वजह से अब पेड़ ही ख़त्म हो चुके हैं। देखो उस वाले पेड़ में, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको ये होता कैसे है। यहाँ देखो ये दिखने में कुछ ऐसे होता है, जिसमें, और पता है इसमें ख़ास बात, और हम इसको बेल के पत्ते की तरह पत्ते की तरह मान्यता क्यों देते, क्योंकि इसमें भी जो ये दाने होते हैं, इसमें 3 दाने होते हैं। देखो जूम करके देखो, यहाँ से एक दाना गिर चुका है जो मेरी मिस्टेक से गिर गया। यहाँ देखो यहाँ पर भी आपको तीन दाने होते हैं, ठीक है। 3 दाने होने की वजह से ना इसको पूरा ही बेल का पत्ता जैसा ही मानते हैं। अगर आप इसको भी चढ़ाओगे ना, तो जैसे आपने बेल का पत्ता चढ़ाकर आप शिव शंकर की पूजा करते हो, उसी तरह जैसे उनको वो एक्सेप्ट है कि हाँ मुझे चढ़ चुका है, उसी तरह ये लगाने पर भी वो खुश हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको लेने आए हैं, और ये हमारा मुख्य बहुत ज़्यादा मेन है ये, ठीक है। फिर अब हम इसको तोड़ते हैं।
दिखने में कितने प्यारे हैं और महक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज तक तो ये फूल कभी यूज़ नहीं किया है शिवरात्रि में, पर आज इसको करना पड़ रहा है। पर अच्छे हैं, कोई बात नहीं। और इस फूल का नाम मैंने बताया ही नहीं आपको, इस फूल को हम शुलू बोलते हैं। बाकी इस सब के बारे में अगर पता चला मुझे कुछ और ज़्यादा बातें इसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं फूल तोड़ती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, अरे ये फूल ही नहीं टूट रहा। थैंक्स मिली। ये है जंगली फूल, देखो देखो। अगर किसी को इसके बारे में और पता होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या है ये फूल और आपके गांव में इस फूल को क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये भी बताइए कि क्या आपके गांव में ऐसा फूल होता है या नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इसको यूज़ में लाते। ठीक है, अभी मैं कलेक्ट करती हूँ, आप बने रहिए वीडियो के साथ, कहीं जाना मत। अरे पड़े, कोई कोई तो तोड़ने में आसानी हो रही है, कोई कोई फिर बड़ा सॉफ्ट जैसा है जो टूट ही नहीं रहा। ये खाब जैसे सॉफ्ट का मतलब ऐसे नहीं कि सॉफ्ट मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसे लूज की वजह से ये टूट ही नहीं रहा। और जो हार्ड हो चुके ना वो एकदम से पटक टूट रहा है। अरे और कितना निकालना है। यहाँ देखो कोई कोई सूख चुके हैं जो काम के नहीं है। चलो मैं फूल ही थोड़ी ना दिखाती रहूँगी, चलो मैं आपको व्यू भी दिखाती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। सॉरी ना, इसीलिए क्योंकि मैं जो हमारे सराउंडिंग में गांव है उनके नाम नहीं निकाल सकती अभी, इसीलिए सॉरी। इसका भी रीज़न है जो बताऊंगी मैं। बहुत हो चुके शायद। हमारे साथ फूल निकालने के लिए मेरी अम्मा भी आई है नीचे, वो स्पेशल शिवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए लिपा से आए हैं और वो चल नहीं पाते ऐसी ऊंचाई में, इसीलिए उनको वहाँ हमने वेट कराया है। आई थिंक हो गया ये, नहीं इतना हम वहाँ रखेंगे इतना यहाँ। वैसे तो फूल तोड़ने नहीं चाहिए बट मैं तोड़ रही हूँ, कोई ना, ये भगवान जी के चरणों में ही जाएंगे। भाग्यशाली ये लोग। वैसे अब काफ़ी हो चुका है, हमारा फूल कलेक्शन हो चुका है और आज का जो हमारा सुबह का थीम था कि हमने फूल कलेक्ट करना है वो कंप्लीट। सुबह से शाम हो चुकी है और मैंने जितने फूल बोले थे वो मैंने सब कलेक्ट कर लिए हैं। और आपको मैंने बता दिया जो मेन फूल होता है हमारा नरगिस का नरकासंग हम अपनी किन्नौरी भाषा में बोलते हैं, वो फूल तो हमें मिला नहीं इस बार मौसम की वजह से, वो टाइम से पहले ही ग्रो अप हुए और उसके बाद वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास जो भी फूल है ये सब है और इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा तो मैंने बता दिया है। अब इनके बारे में मुझे आप सभी को पापा बताएंगे। और ये है मेरे पापा जी, देखो उधर देखो, ये मेरे पापा। आपको
पापा हाय तो करो, हाय बोलो जोर से। हाय। पापा आप सभी को बताएंगे, अगर वॉइस या कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना और हमारी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। पापा बताएंगे हर एक चीज़ के बारे में कि क्यों हमने ये सब चीज़ें इकट्ठी की हैं। बताइए सबसे पहले ये इससे हम जोट बनाएंगे महादेव का। ये महादेव का ये शरीर बनेगा इससे, ये महादेव का शरीर के लिए। और ये जौ है, जौ, इससे हम जटा बनाएंगे महादेव का। इससे जटा बनता है, महादेव का जटा बनेगा इससे। और एक फूल मिला नहीं हमारे को, 2-3 फूल इस बार जल्दी खिल गए, ख़त्म हो गए। और ये महादेव को के चरणों में लगाने के लिए फूल है ये। वैसे ये कहाँ यूज़ के होते हैं आप बता सकते हो? ये होता है वैसे तो विषु का होता है, विषु मेले के लिए। अब इस बार शिवरात्रि में लगाएंगे हम इसको। धन्यवाद। आप लोगों ने सुन लिया, जैसे पापा ने सब बता दिया है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। बाकी मैंने बताया अच्छे से, पर मुझे इतना क्यों ले रहे हैं तो आपको मैं और एक बार क्लियरली बताती हूँ। पापा ने बताया कि ये जटाएं बनती है, महादेव की जटाएं बनने के लिए यूज़ होती है ये। और ये महादेव की पूरी बॉडी बनाने के लिए यूज़ होती है, शरीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये उनको सुंदरता के लिए और उनके चरणों में फूल अर्पण करने के लिए यूज़ होता है। बस ये सब चीज़ें जो मैंने आज कलेक्ट की, और आज के ब्लॉग में मेरा बस इतना ही। अगर आप अच्छा ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने ये कुछ प्रसाद इकट्ठे किए महादेव के, मतलब महादेव के लिए। केले, संतरे, इलायची दाना, और देखो काजू वगैरह, और अनार, और किशमिश, मिश्री सॉरी, और अंगूर, नारियल, घरी, बहुत सारी चीज़ें भोग कसमाने की हमारे मंडल पे बिठेगा भी, जो आपने सब कुछ देख लिया। अगर आपको इसी के साथ मैं आज का वीडियो ऐसे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।